हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में हम सारे रूल्स बताएंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप में बहुत फर्क है। Dissolution of firm means discontinuation of firm's business। फर्म फिर फ्यूचर में कोई बिजनेस नहीं करेगी। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। केवल पार्टनर्स के आपसी संबंध खराब हुए बंद हो जाएंगे, लेकिन फर्म अपना कारोबार, फर्म विल स्टार्ट इट्स बिजनेस। ये बात याद रखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बेटा। अब हम आपको जर्नल एंट्री बताते हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या क्या जर्नल एंट्री करते हैं। नंबर 1, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल द एसेट्स except cash are transfer to realization account। पहला रूल, तो जितनी भी एसेट्स हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमेशा याद रखो, एसेट्स की डेबिट साइड होती है। जब ट्रांसफर करेंगे तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू ईच एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है सबको अलग अलग दिखाएंगे और नरेशन लिखेंगे एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री है, जितनी भी लायबिलिटीज होती है कैपिटल को छोड़ करके। तो दूसरा रूल है ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल को छोड़ करके विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज की कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। जब ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे। तो ईच लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ईच लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने दूसरी एंट्री करेंगे। अब दोनों एंट्री करने के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद अब हम क्या करेंगे? एसेट्स को बेचेंगे। एसेट्स को बेचने के बाद लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर लोग आपस में बांट लेते हैं। तो व्हेन liabilities are sold out, तो लायबिलिटीज को जब हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन हो जाएगी लायबिलिटीज की, सॉरी ये लायबिलिटीज की बजाय एसेट्स है। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज का तो पेमेंट करते हैं, एसेट्स सोल्ड। एसेट्स सोल्ड, एसेट्स को बेचने से पैसा आया।
अब किसी एसेट्स को पार्टनर ने ले लिया, तो क्या एंट्री होगी? तीसरी एंट्री, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स पर्सनल यूज के लिए ले ली है, तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी एसेट्स टेकन बाय हिम। ये हमने एसेट्स को बेचने का और पार्टनर ने एसेट्स को ले लिया, इसकी एंट्री आपको दिखाई। अब इसके बाद हम लायबिलिटीज लेते हैं। व्हेन लायबिलिटीज आर पेड, व्हेन, ये नंबर 4 है, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड बाय फर्म, लायबिलिटीज का पेमेंट फर्म ने किया है, तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक, नरेशन हो जाएगी लायबिलिटीज पेड। अब किसी लायबिलिटीज को पार्टनर ने पे किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? व्हेन लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, तो बैंक की बजाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, रियलाइजेशन को तो डेबिट करेंगी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। इस तरीके से ये हमारी 5वीं जर्नल एंट्री होगी। अब 6ठी एंट्री बताते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, जब फर्म पे करेगी तो एंट्री वही हो जाएगी जो लायबिलिटीज के पेमेंट वाली एंट्री होती है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक, नरेशन हो जाएगी लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। अब नेक्स्ट है कि अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किसी पार्टनर ने पे किए हो, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने पे किए हैं, तब क्या एंट्री होगी? तो रियलाइजेशन को तो डेबिट करेंगे ही, बैंक के बजाय आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। इस तरीके से ये एंट्री हमारी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस borne by partner
and paid by partner. Dissolution expenses borne by partner and paid by partner. अगर क्वेश्चन में ये आ जाए तो इसका जवाब होगा नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो हमें एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा नो एंट्री। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री बोलने जा रहा हूं। व्हेन creditors took some assets in settlement of their dues, यानी कि क्रेडिटर्स ने अपने पेमेंट के बदले में कोई एसेट्स ले ली, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती है। एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा नो एंट्री। ये दोनों एंट्री मुझे पहले ही आपको बतानी थी। अब हम डिसोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। डिसोल्यूशन अकाउंट बना करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो जब प्रॉफिट आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? नंबर 10, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उनके क्वेश्चन में रेशो दी होगी उसमें बांट देंगे और नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट डिवाइडेड। और लास्ट एंट्री है, अगर लॉस आ जाए, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। तो इस एंट्री का रिवर्ट हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट कर देंगे, डेबिट वाला क्रेडिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट और नरेशन लॉस डिवाइडेड। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री थी वो हमने आपको बताई। आप इन एंट्रीज को अच्छी तरह ध्यान से याद करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जर्नल एंट्री का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।